ओम शांति। ओम शांति। प्रोग्राम में तो हम सबको सफलता दिख ही रही है, हुई भी है, और सभी भाई बहनों का उमंग उत्साह भी बहुत बड़ा है। और उषा दीदी की हम सबको 3-4 दिन के लिए जो पालना मिली, जो उनका साथ मिला और जो उनको सुनने का मौका मिला, और जो गीता के ज्ञान पे जो उनकी महारत हासिल है, वो हम सभी को पता थी, परंतु शुरू में तो हम सब थोड़ा सा उस लेवल तक नहीं पहुंच रहे थे। और अभी भी देखा जाए तो जितनी बहादुरगढ़ की अभी कैपेसिटी है, उस हिसाब से भी अभी कमी है। ठीक है ना, हम बहुत बड़ा प्रोग्राम कर सकते थे और भी कर सकते थे, क्योंकि मुझे तो बहुत अनुभव है इधर उधर जाने का। छोटी छोटी बहनें भी आजकल इतना बड़ा प्रोग्राम कर देती हैं, और उनके पास तो भाइयों का भी और कोई भी हैंड्स नहीं होते हैं, और उनके अंदर अपना उमंग उत्साह बहुत होता है। तो जहाँ उमंग उत्साह होता है वहाँ कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। तो हमारे पास तो हर प्रकार की मतलब क्या नाम है, फौज है, रूहानी फौज है, भाइयों की भी, माताओं की भी, बहनों की भी, सभी प्रकार का हमारे पास है। तो चलो, पहली बार था कि अभी तक इतना बड़ा प्रोग्राम 3 दिन तक बहादुरगढ़ में कभी नहीं हुआ था। तो पहली बार ऐसा प्रोग्राम हुआ, और इस प्रोग्राम में जो टेंट लगा और फिर उसके बाद जो भाई बहन सुन रहे थे, तो उनको देख के सबसे बड़ी बात क्या है, रूहानियत थी प्रोग्राम में। तो जो भी सुन रहे थे, जो आ गए, नहीं तो प्रोग्राम में क्या करते हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। और इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि जो एक बार आ गया वो चुपचाप ऐसे ही बैठा रहा, बंद गया, मतलब क्या नाम, ऐसे लगे जैसे उसको सम्मोहित कर लिया। मतलब एक तक ऐसे सुन रहे थे। और जो खास तौर पे जो आगे के 100-150 जो वीआईपी बैठे हुए थे, वो भी ऐसे ही बैठे हुए थे, नहीं तो उनको बैठने की सुनने की आदत नहीं है। तो वो भी एक तक होके सुन रहे थे, क्योंकि उषा दीदी का जो समझाने का जो तरीका है गीता ज्ञान का, संस्कृति में लोग बाग बोलते हैं, जितनी भी कथाएं होती हैं पहले संस्कृति में बोलेंगे, फिर हिंदी में समझाएंगे, तो वो उनकी बात ऊपर से जाती है। तो सभी ने ये कहा कि ऐसा ज्ञान हमने बहादुरगढ़ में बहुत कथाएं सुनी हैं, परंतु इतनी स्पष्ट, सरल और सहज रीति से जो उषा दीदी ने समझाया, वो उनको समझ में आया, अंदर गया। और सबके जो फीलिंग आ रही है, बात तो बहुत अच्छी करते हैं, पर सेंटर पे आने के लिए थोड़ी सी हिचक होती है, क्योंकि उनकी दिनचर्या इस टाइप की है। परंतु बात करेंगे तो कहेंगे आएंगे। तो कई भाई तो अगले दिन बोले कि हम कोर्स करने के लिए आएंगे। तो मैंने कहा 2-3 दिन इनको हम नहीं बोलते हैं, पर वो अभी तक उनका मन ये है कि हम कोर्स करेंगे। परंतु आदत ऐसी पड़ी हुई है कि अपने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जो थोड़ा सा भी ठीक ठाक है, आने में हिचकता है थोड़ा सा, परंतु उसको थोड़ी सी पीठ दी जाए और बार बार उनको कहा जाए तो वो फिर आ सकते हैं। और आने के बाद उनको रचना करना वो फिर उनका काम है, बाबा का काम है। तो बहुत अच्छी रीति से ये हुआ, और प्रोग्राम में ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या नाम है, कोई और शक्ति काम कर रही है। तो मुझे तो उषा दीदी पे क्या, जो भी बड़े जैसे शिवानी दीदी आए, ये आए, इनका अपना ओरा काम करता है। जिस पंडाल में ये बैठ जाते हैं और जब ये कहते हैं उषा दीदी से, तो एक ही बात, मेरी तो बहुत बात होती है, तो उनका जब मैं बैठती हूँ तो मैं खुद स्वयं ये नहीं कहती कि मैं इस ज्ञान को सुना रहे हैं। तो मैं बैठती हूँ, मैं तो बाबा को कह देता हूँ, बाबा आपने इस सभा को जो सुनाना है वो आपने ही सुनाना है, मुख मेरा है और बोलना आपने है। तो वो उनकी एक समर्पित बुद्धि है, और इसके ऊपर तो उनका इतना ज्ञान है, इतना स्थित ज्ञान है कि 10,000 की भी सभा बैठी हो, वो भी पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है। और जितनी भी हमने सब भाई बहनों ने कोशिश की, और 3 दिन तक सब ने अपनी अपनी रीति से पूरी, जिस भाई को जो सेवा मिली हुई थी, सभी ने दिल
लगा के और दिल से सेवा की। और सभी भाई मैं सबके लिए ही तारीफ कर रहे थे कि इन्होंने जो आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। और मैं तो लास्ट तक भी कोई भी भाई जब जिनको हम फ़ोन करते थे तो उनका जी मैं तो 7:30 बजे आऊँगा, तो मैंने कहा भाई प्रोग्राम 8:30 बजे तक चलेगा, आप 7:30 ही आ जाओ, कोई बात नहीं। मतलब किसी को हमने ये नहीं कहा कि आप 6 बजे आओ फिर 5 बजे आओ, मगर जिस समय जो आ सकता है आ जाओ। क्योंकि हमें ये पता था एक बार उसके जो पैर पड़ गए तो वो दूसरे दिन अपने आप आएगा। कई भाई जो आगे बैठे हुए थे 3 दिन भी आए। तो ऐसे और श्रीनिवास भाई जी तो इतना प्रभावित हुआ, वो कहने लगा कि मैं 5 मिनट बोलूँगा, तो उन्होंने बोला भी। और बाद में भी वो इतनी तारीफ कर रहे हैं कि नोले जी कभी भी समय लगे तो हमारे पास कॉलेज बीएड सब है, अगर एक दिन के लिए भी हमारे पास आए तो हम बहुत बड़ी सभा कर देंगे वहाँ पे। तो वो एक ही बार, मैं 15 साल से उनके पीछे लगा हुआ था, एक बार माउंट आबू गए उसके बाद वो सारा ही बदल गए। नहीं तो क्या नाम है, उनके मन में ब्रह्मा कुमारी के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी। क्योंकि वो यूँ इनके प्रति ये थे कि ये जो है ना घर गृहस्थी को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं। तो इसीलिए उषा दीदी को हमने खास तौर पे कहा कि मैंने कहा यहाँ भाई बहन जो बनाते हैं वो थोड़ी सी पर्सनल, वैसे तो सभी स्थानों पर यहाँ की तो बात नहीं है, सभी की बुद्धि में ही आता है। मैं कहा इस पे आप स्पष्ट करना। तो उन्होंने 15 मिनट तक इस टॉपिक पे बोला और बोलने के बाद बहुतों की जो है वो भ्रांतियाँ कम हुई। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बहनों के बारे में बोला कि बहनें समर्पित होती है, तो कहना ये गृहस्थी में नहीं, वह सबसे बड़ी गृहस्थी तो हमारी है, ठीक है ना जी। उस पर भी उन्होंने बहुत अच्छा क्लियर किया घर और वर के बारे में है। तो हर बात जो भी थी इतनी स्पष्ट रीति से उन्होंने किया और बहुत अच्छा लगा। अब जो भी ये सब हुआ है बस उसके पीछे अब उनका आह्वान करो और जो काम हुआ है उसको अब भूलो, अब नए के लिए तैयारी करो, ठीक है जी। तो बाबा के बच्चों के लिए कोई भी संकल्प करेंगे, कोई भी काम बड़ा नहीं, सब काम संकल्प के आगे और एक यूनिटी के आगे सब छोटे हैं। क्योंकि हमारे साथ कौन है? बाबा है। अभी जैसे पिछले साल करोड़पति चला हुआ है, तो उसमें फ्राइडे को एक व्यक्ति को बुलाते हैं जो सामाजिक सेवाएं करते हैं। तो छोटा सा 1 मिनट में ही अनुभव सुना देता हूँ उनका। तो वो जो है ना कर्म योगी के नाम से उनको बुलाते हैं फ्राइडे में। तो एक धार्मिक संस्था थी, उसका हेड बुलाया। तो उसने कहा कि आप अपनी संस्था की सेवाएं कैसे करते हो? नोगला जी हमारे 32 सेवा केंद्र हैं हमारे। तो वो भरतपुर से आए हुए थे। तो उन्होंने जी हम इतना बड़ा आश्रम था उनका, बोला हमारा रोज का 3 लाख रुपए खर्चा है, रोज का 3 लाख रुपए। और हम किसी से भी मांगनी नहीं करते। हम क्या करते हैं, जो खर्चा अगले दिन होता है, जैसे आज का हो गया, अगले दिन का जो होता है उनके पास लिस्ट आती है, बच्चे ये खर्चे कल होने हैं। तो वो खर्चों की लिस्ट हम अपने ठाकुर जी के पास रख देते हैं। और ठाकुर जी के पास रखने वो उसका काम है कि कैसे आए। वो मतलब क्या नाम है, इतने साल हो गए हमें, कभी हमें जो हमने लिस्ट दी उस लिस्ट में कभी कमी नहीं आई। अगर कोई कमी आई है तो ठाकुर जी की वजह से नहीं आई है, हमारी अपनी कुछ न कुछ कोई कमी है, उसकी वजह से 5-10% अगर कोई नहीं आया तो वो हमारी अपनी कमी है। तो कहने का भाव है, जब भक्ति मार्ग में ठाकुर देवी देवताओं से जब इतना निश्चय है और हमारे पास तो कौन है, आत्माई है, तो क्या नहीं कर सकते। बस सिर्फ क्या है, निश्चय होना चाहिए कि सफलता हुई पड़ी है। तो कोई भी कार्य बड़ा नहीं है, जो भी हो रहा है वो हम ये समझे कि हमारी अपनी कमी की वजह से हो रहा है। बाबा तो सब कार्य करने, क्योंकि कार्य किसका है, बाबा का। हमारा कार्य तो है नहीं, हमारे तो सिर्फ बाबा हाथ लगवाता है। मेरा तो अनुभव यही है कि कोई भी हम कार्य करते हैं, मुझे किसी भी कार्य में, चाहे घर का हो, लौकिक हो, कोई भी कार्य हो, बिजनेस का हो, मुझे कभी मेहनत का अनुभव नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात मेरी तो है यही है। और बाबा ने 30 साल में एक रस स्थिति रखी है, सिर्फ इसी वजह से जो हुआ ही पड़ा, बस हमारा तो बाबा हाथ लगा रहा है। तो इसलिए कोई भी कार्य करें
तो मेहनत से एक संकल्प से करे तो सहज हो जाएगा। मेहनत भी नहीं है और सफलता एक साथ हुई ही पड़ी है। ओम शांति, ओम शांति। सभी भाई बहनों को